नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और एक बार फिर बात करने जा रही हैं बांग्लादेश की। ढाका की मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि जिहाद चाहिए और जिहाद से जीना है। और सिर्फ मस्जिद ही नहीं, सड़कों पर उतरकर ये जो संगठन है, इसके जो लोग हैं, लाउड स्पीकर को हाथ में ले लेके जोर जोर से चिल्ला रही हैं कि जिहाद चाहिए और जिहाद से जीना है, और खुद को मिलिटेंट्स भी बता रही हैं। लेकिन बांग्लादेश की मस्जिदों से ऐसा ऐलान हो क्यों रहा है? मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बांग्लादेश के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, ये तो हमें पता था। हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये भी हमें पता था। लेकिन अब खुल्लम खुल्ला बोला जा रहा है कि जिहाद से जीना है, जिहाद चाहिए। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है बेवकूफी और दूसरा पहलू है रणनीति। मैं दोनों बता रहा हूं। रणनीति पहले बता रहा हूं। फिर से शुरू कर दूं? नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं कह रहा था कि सबसे पहले रणनीति की बात करते हैं। आप देखिए कि अमेरिका को किसी देश को बर्बाद करना होता है या बदला लेना होता है तो क्या करता है। सीरिया को बर्बाद करना था तो क्या किया? आईएसआईएस का निर्माण किया। ठीक। पाकिस्तान अफगानिस्तान को बर्बाद करना था तो क्या किया? अल कायदा और तालिबान का निर्माण किया। बांग्लादेश को बर्बाद करना है तो क्या कर रहा है? जमाते इस्लामी, इसको ज्यादा ताकत मिल रही है। ये पूरी तरह एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं कि सीआईए की मदद मिल रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब तक कट्टरपंथी नहीं रहेंगे तब तक सीआईए को अपने लिए लड़ने वाले लड़ाके कहां से मिलेंगे? म्यांमार में। इंटरेस्ट है बिजनेस, चाहिए रखाइन प्रांत का रेयर अर्थ मिनरल्स और नेचुरल गैस का भंडार, और लड़ने के लिए अपने लोग क्यों अमेरिका खर्च करे? तो ये बेवकूफ हैं ही, ये जिहाद के नाम पे जाके रखाइन प्रांत में भर्ती हो ही रहे, ये कठमुल्लों की फौज में और लड़ाई कर ही रहे हैं बौद्धिस्टों से। हो रहा यही ना, ये है रणनीति। और दूसरा मैंने शब्द इस्तेमाल किया, बेवकूफी। बेवकूफ के सर पे कहीं पट्टी नहीं लिखी होती है कि मैं बेवकूफ हूं, उसकी हरकतें बताती है कि तुम बेवकूफ हो। अब देखिए, मैं बता रहा हूं क्यों। बांग्लादेश की जीडीपी एक वक्त भारत से ज्यादा तेज गति से बढ़ रही थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसका पूरा नाम था, खास करके रेडीमेड गारमेंट्स में। आज स्थिति यह आ गई है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी रसातल में, बांग्लादेश के व्यापारी वहां परेशान, सड़कों पे हो हंगामा, मारकाट। और ये कर कौन रहा है? ये कोई दूसरा आदमी नहीं कर रहा है, वही बेवकूफ कर रहे हैं जो आज मस्जिदों से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सत्यजीत रे, लीजेंड फिल्म मेकर, उनके घर को गिरा दिया। सत्यजीत रे का क्या गया? वो तो इस दुनिया में है नहीं, उनका परिवार इंग्लैंड में है या कोलकाता में, तो उनका तो कुछ गया नहीं। बेवकूफ, तुम्हारी वो धरोहर थी, उसे देखने लोग आते थे, टिकट दे के आते थे, तुमको पैसे देते थे, और तुमने उसे गिरा दिया। शेख मुजीबुर रहमान का पुश्तैनी मकान जो धानमंडी इलाके में था, गिरा दिया। शेख मुजीबुर रहमान है, उनका क्या गया? शेख हसीना भारत में, शेख हसीना का बेटा ब्रिटेन में। अरे तुम्हारे यहां की एक धरोहर थी, रविन्द्रनाथ की मूर्ति तोड़ दी, क्या हो गया इससे? दूसरे का क्या बिगड़ा? बन जाओ सीरिया, कर लो जिहाद। और आज ये जिहाद तो तुम्हारा, आज चलो हिंदुओं के खिलाफ है, मान लिया हिंदुओं या बौद्धों ईसाइयों के खिलाफ है। जब उनको मार दोगे तो उसके बाद जिहाद किसके खिलाफ होगा? क्योंकि मुसलमान तो अंतिम सांस तक जिहाद लड़ता है। तो वो लड़ोगे तुम शिया सुन्नी, और वो भी जब सिर्फ सुन्नी बच जाएंगे तो बरेलवी, देवबंदी, ये लड़ते रहोगे। अरे तुमको किससे लड़ना है ये पता ही नहीं। लेकिन एक चीज और है, सरकार भी तो साथ दे रही है ना वहां पर। अब जिन पर आतंकवादी जो घोषित हो रखे हैं या जिन पर आरोप है, उनको जेल से छोड़ दिया। मैं पढ़ रही हूं 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको जेल से बाहर निकाल दिया। तो सड़कों पर यही बेवकूफी करेंगे ना। अच्छा, एक बात बताइए, ये सरकार वहां है या सीआईए का पपेट है? सीआईए का पपेट, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो बांग्लादेश की जनता ने चुना है, जो आप सरकार बोल रहे हैं। चुना किस लिए से है? किसी ने नहीं चुना है, हथियारबंद लोगों ने कब्जा किया। तभी तो दोबारा चुनाव कराने में इससे आफत आ रही है। दोबारा चुनाव कराएगा तो पता है कि जनता नहीं चुनेगी। ये तब कराएगा जब पूरी तरह इनका खौफ का साम्राज्य कायम हो चुका होगा, आम लोग वोट देने न निकले, और जो निकले उनको गर्दन काट दो, तब ये चुनाव करवाएगा। नॉर्मल कंडीशन में चुनाव कराएंगे तो कौन इनको साथ देगा बताइए? मैं एक और आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश में बगावत का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। और खबर क्या है पता है?
छात्र नेता जिन्होंने तख्ता पलट किया था, उन्होंने कह दिया कि मोहम्मद यूनुस की सरकार गलत फैसला ले रही है क्योंकि ये सीआईए समर्थक कठपुतली सरकार है, और मोहम्मद यूनुस के समर्थक जो अंसार वाहिनी के छात्र जो हैं वो दो गुट में बट गए हैं और पूरे बांग्लादेश में खूनी संघर्ष हो रहा है। पता कीजिए जाके, बांग्लादेश बर्बाद कर दिया सीआईए ने। बांग्लादेश कट्टरपंथ की आग में झोंक दिया है। वहां अल कायदा, जमाते इस्लामी, आईएसआईएस के लोग झंडे लेकर घूम रहे हैं। आपको पता है ना, मुजीबुर रहमान का जो घर ढहाने गया था वो आईएसआई का झंडा लेकर गया था, आईएसआईएस का। आपको पता है ना कि ये जो सत्यजीत रे का घर गिराने गए थे वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश के थे, अंसारुल बांग्ला के थे, हुजी के लोग थे। आपको क्या लगता है इस तरह के दर्जनों संगठन वहां हो जाएंगे तो शांति आने देंगे? अपने में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। बंगाली कल्चर, बंगाली संस्कृति एक ऐसी चीज है जो कि बांग्लादेश को बचा कर रखे हुए है। जिस दिन बंगाली संस्कृति, बंगाली कल्चर से कटेंगे ना और अरब कल्चर को फॉलो करेंगे ना, फिर तो किसी दूसरे को मानेंगे नहीं। मैं सुन्नी हूं तो मैं ही सही, मैं कदायनी हूं तो मैं ही सही, मैं अहमदिया हूं तो मैं ही सही, मैं शिया हूं तो मैं ही सही, बाकी सबको मार डालो। यही तो सिद्धांत है और इस सिद्धांत से बांग्लादेश खूब तरक्की करेगा, हम भी देखेंगे। और रही बात सीआईए, अगर म्यांमार और भारत या चाइना को तंग करना चाहता है ना हमारे आसपास कट्टरपंथ फैला के, तो याद रखिए ये आग एक दिन अमेरिका के दामन को जलाने वाली है। अरब की आग हो या एशिया में जो कर रहा है वो। तो अगर इस तरीके के नारे लगाए जाएंगे कि जिहाद चाहिए, जिहाद से जीना है, काफिरों को हम जीने नहीं देंगे और बांग्लादेश में काफिरों के लिए कोई जगह नहीं है, तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ ये रहेंगे, बाकी सारे या तो मरो या जाओ? नहीं, काफिर कौन? जब इनके समुदाय को छोड़ के बाकी सारे काफिर हैं। समुदाय कौन? जैसे कि हिंदू जब तक सामने है तब तक हिंदू काफिर। वही मैं कह रही हूं, मारा गया या भाग गया उसके बाद कौन काफिर? जो इनसे नीचे पोजीशन पर, चाहे इन्हीं के समुदाय का हो। एग्जैक्टली। तो इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। ये ऐसी रेस है ना जिसका एंड पॉइंट अल्लाह ने बताया ही नहीं कि कहां है। अंतिम कहां तक दौड़ने के बाद तुम्हारी जीत हो जाएगी ये पता ही नहीं है। बस दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है। मार डालो सारे हिंदुओं को, मार डालो सारे बौद्धों को, मार डालो ईसाइयों को। उसके बाद तुम सबसे रियासत मदीना बनाओगे ना। एक चला था हमारे पश्चिम में भी रियासत मदीना बनाना, खुद पुदीना बन के अडियाला जेल में बैठा है। यह हकीकत होती है जब आप अपने समाज में कट्टरपंथ इंजेक्ट करते हो। तो आपको क्या लगता है ये मोहम्मद यूनुस का अंत बहुत बढ़िया होगा? इसने जो बीज बोया है उसकी फसल इससे ही काटनी पड़ेगी। या तो ये देश छोड़ के भागे या मारा जाएगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, देखने वाली बात होगी बांग्लादेश की मस्जिदों से जिस तरीके का ऐलान हो रहा है उसका रिजल्ट निकल कर क्या सामने आता है, कितनी तरक्की बांग्लादेश कर लेता है इस मोहम्मद यूनुस के राज में। बहरहाल शुक्रिया पंकज जी, ये वीडियो आपके हवाले। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।